नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1313 केस सामने आए हैं और जिनमें से मई के बाद राजधानी में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस है। हालांकि इस दौरान 423 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी में एक्टिव केस 3081 हो गए हैं। दिल्ली में कल 923 केस सामने आए थे, यानी कल की तुलना में करीब 42 केस बढ़े हैं। इससे पहले दिल्ली के सीलमपुर में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर फल मंडी और नेहरू मार्केट कल रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं और इसी कड़ी में अब एक 8 कोच वाली मेट्रो में सिर्फ 200 यात्री ही ट्रेवल कर पाएंगे। सामान्य स्थिति में यह आंकड़ा 2400 यात्री तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ 50% की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है, ऐसे में यात्रियों को संख्या में भारी कमी देखने को मिलेगी। तो दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1313 नए मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन संख्या में इजाफा हो रही है, ऐसे में अब जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही हैं, ऐसे में सरकार के लिए कितना बड़ा चुनौती होगा? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये जो सख्ती है, ये कितनी बड़ी उनके लिए चुनौती होगी, यानी मुश्किल पैदा करेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे आप जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, उससे कहीं न कहीं चिंताएँ ज़रूर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं वायरस की जो रफ्तार है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार दिल्ली के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। मेट्रो की सेवाओं को बात करें या फिर कहें डीटीसी बसों की बात करें, सार्वजनिक जैसे स्थलों की बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेट्रो सेवाओं की बात करें तो मेट्रो सेवाओं के अंदर लगभग अब एक डिब्बे के अंदर लगभग कह सकते हैं 200 यात्री, यानी कि एक से एक सीट छोड़कर ही दूसरा व्यक्ति बैठ पाएगा। यानी कि सीधे-सीधे कहें तो पहले जो खड़े होके सफर करते थे वो नहीं कर पाएंगे। एक सीट पे एक व्यक्ति बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ पाएगा, यानी कि एक सीट खाली रहेगी। यानी कि हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाजारों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है। डीएम की टीम के द्वारा और दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा लगातार बाजारों के अंदर मॉनिटराइज किया जा रहा है, बाजारों के अंदर सख्ती की जा रही है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा रहा है। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से जो लोग बाजारों के अंदर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना किया जा रहा है। मगर लगातार कहीं न कहीं रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई जा रही है और इसी को लेकर मध्य पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 1313 मामले पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। तो उसी को लेकर लगातार कहीं न कहीं प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है। मगर कहीं न कहीं अधिकारियों की बात करें या फिर कहें दिल्ली की जनता की बात करें, तो वहां से कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो वायरस है वो बढ़ता बढ़ा जा रहा है। जी। राजीव, आपने जिस तरीके से बताया कि दिल्ली मेट्रो में जो पैसेंजर होंगे उनकी संख्या कम कर दी गई है, 50% के साथ अब यात्री यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या आपको ये नहीं लगता है कि ट्रांसपोर्ट पर जो है वो दबाव बढ़ेगा? क्योंकि लोगों का ज़्यादा आवागमन जो होता है दिल्ली में, देखा जाए तो चाहे दफ्तरों का हो या किसी काम काज से जब लोग निकलते हैं तो मेट्रो सेवा ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ऐसे में एक और बड़ी समस्या सरकार के सामने भी खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर के हमेशा से सरकार ये दिल्ली सरकार कहती रही है कि कम से कम वाहन, अपने निजी वाहन का प्रयोग करें, और दूसरी तरफ लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि जब मेट्रो में वो यात्रा कर नहीं पाएंगे तो वो बाई रोड यात्रा करेंगे और ऐसे में उनको अपनी गाड़ी, निजी का वाहन निकालना पड़ेगा, या तो फिर जिनके पास निजी वाहन नहीं होगा उनके लिए और बड़ी चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मेट्रो सेवाओं की बात करें तो मेट्रो सेवाओं के अंदर दिल्ली सरकार ने कह सकते हैं 50% गैदरिंग के हिसाब से यानी कि एक सीट छोड़कर एक सीट व्यक्ति ही बैठ पाएगा, मगर जो खड़े होके सफ़र किया जाता था वो नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर है और इसी को लेकर कल भी और परसों भी हमने यही देखने को मिला मेट्रो सेवाएँ जो है वो कहीं न कहीं परेशानियों के सामना करती हुई नज़र आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से लोगों की भीड़ थी जो मेट्रो के अंदर सफ़र नहीं कर पा रहे थे, कल यही लोग जो थे अपने-अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हुए नजर आए। हम्म। लगातार रोडों पर कह सकते हैं अपनी-अपनी गाड़ियाँ ले लेके चलने लगे क्योंकि उनको पता था कि मेट्रो सेवाओं के अंदर और डीटीसी बसों की सेवाओं के अंदर वहाँ पर उनकी जगह नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही थी और इसी को लेकर जो ट्रैफिक था वो हम्म। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। ऑड इवन की बात करें या फिर कहें गाड़ियों की रेड लाइटों पर ऑफ करने की प्रक्रिया जो थी वो हम्म। लगातार जो की जा रही थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कल से जिस तरीके से लोगों ने अपने निजी वाहनों का प्रयोग किया है, तो उससे कहीं न कहीं पॉल्यूशन का स्तर ज़रूर बढ़ेगा और कहीं न कहीं परेशानियाँ भी बढ़ती नज़र आएगी। मगर दिल्ली सरकार को दोनों तरफ यानी कोरोना की रफ्तार को भी और कहीं न कहीं पॉल्यूशन की रफ्तार को भी दोनों को कंट्रोल करना होगा, मगर दोनों के लिए कहीं न कहीं जनता का सहयोग भी चाहिए। व और देखना होगा जिस तरीके से निजी वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, अपने-अपने पर्सनल वाहन लेके बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के लिए कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, मगर सरकारें कितनी कोशिश कर रही हैं, वो कहीं न कहीं उनके अंदर भी कहीं न कहीं खामियाँ देखने को मिल रही हैं। जी। राजीव, यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अगर पिछले दिन का जिक्र करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। दरअसल कोरोना को लेकर के ये दोनों सरकारें ये जरूर दावा ठोकती हैं कि ये बेहद सक्रिय रहती हैं और समय से जांच होती है लोगों की, समय से उनको रिपोर्ट मिलती है और उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों के साथ बिहेवियर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो अभी जानते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच कर कौन रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि लोगों को रिपोर्ट मिल नहीं पा रही है। ऐसे में ये सरकारों के लिए क्या शर्मिंदगी भरा सवाल नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट का? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से एक याचिका लगाई गई थी ह दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो उनका बेटा जो कैसे बाहर विदेश से आया था उसको एयरपोर्ट पर ही रोक कर जिस तरीके से उसकी टेस्टिंग की गई, उसके बाद में उसे अस्पताल में रखा गया है और जिनोवा टेस्ट की बात करें जिस तरीके से कहा गया कि बाहर से टेस्ट होके आएगा तो उसकी कहीं न कहीं प्रक्रिया होनी चाहिए थी। उसको कहीं न कहीं लोगों को बताना चाहिए था कि कहाँ से टेस्ट हो रहा है, किस तरीके से टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है, कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट आ रही है और किस तरीके से अस्पतालों के अंदर सुविधाएं मिल पाएंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को फटकार लगाई तो उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ गई। मगर यहाँ पर पारदर्शिता जो होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं आज भी दिल्ली का हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी जिसके अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों हम्म। ही अपना पक्ष रखेंगे और अपने अपने तरीके से बताएंगे कि केंद्र सरकार जो है वो जिनोवा टेस्ट जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ से किया जाएगा, किस यूनिवर्सिटी से किया जा रहा है, कहाँ से किस लैब से इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो आज हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार रखेगी। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से वायरस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार रिपोर्ट आ रही है कि हम्म। 1000 से ज्यादा आंकड़े आ चुके हैं, कहीं न कहीं 500 आंकड़े आ रहे हैं, 700 आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं चिंताएं जरूर बढ़ी हुई है। मगर यहाँ पर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो अस्पतालों के अंदर सुविधा की प्रक्रिया है, वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो है वो दोनों स्पष्ट करें कि किस तरीके से जनता को उसकी रिपोर्ट मिल रही है, किस तरीके से उनका इलाज मिल रहा है। ये सारी प्रक्रिया इस पारदर्शिता होनी चाहिए थी। मगर इसी को लेकर हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम्म। पारदर्शिता नहीं होगी तो कहीं न कहीं चिंताओं की बात ज़रूर बनेगी। जी। जाहिर तौर पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किए हैं और आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों आज सवाल देंगे, कल अपने जवाब देंगे दिल्ली हाई कोर्ट को। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 तारीख से की जाने वाली सख्ती को अब 31 तारीख से ही चंडीगढ़ में लागू करने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वह सब्जी मंडी हो, ग्रीन मार्केट हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहां पर उनकी एंट्री नहीं होगी जिनकी कोविड की दोनों डोज नहीं लगी है। यह कदम नए साल की पार्टी के जश्न को देखते हुए लिए गए नजर भी आ रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में यह बड़ा फैसला लिया गया है जो कि 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये 1 जनवरी से लागू होने थे नियम, और लेकिन अब कहीं ना कहीं ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के ये बड़ा कदम उठाया गया है और ये कहा गया है कि जिन लोगों की दोनों डोज नहीं लगी होंगी उनको पब्लिक प्लेस यानी किसी भी मार्केट में, किसी भी रेस्टोरेंट में, ऐसी जगह जहां पर क्राउड हो, वहां पर उन लोगों को जाने
की इजाज़त नहीं होगी। ये बड़ा कदम उठाया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। तो चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना को लेकर के अब बेहद सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्य अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और इसके साथ ही अपने अपने ठोस कदम भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन भी लगातार सख्त नजर आ रहा है, कोरोना को लेकर के बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी को लेकर के ये नए नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनको लागू करने की बात 1 जनवरी से कही गई थी। लेकिन अब इन नियम और कानून को 31 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात में होने वाली पार्टियों को लेकर के ये सख्त कदम उठाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना को लेकर के बेहद सतर्क नजर आ रहा है और ये जो कड़े कानून और नियम बनाए गए 1 तारीख से लागू होने थे, लेकिन 31 दिसंबर से ही लागू करने की अब बात कही जा रही है। जी देखिए, इसके 2 मेजर कारण हम सीधे तौर पे बोल सकते हैं। एक, क्योंकि अगर हम कहें कि आज बहुत ज़्यादा पार्टियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा लोग गैदर होंगे, क्योंकि नए साल मनाने के लिए जश्न आम बात है। चंडीगढ़ में अगर हम कहें कि क्लबिंग का दौर काफ़ी है, लोग बाहर से भी आते हैं और चंडीगढ़ के खुद के भी लोग काफ़ी ज़्यादा क्लब एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में टाइम की बात करें या फिर युवाएँ जो क्लब्स में क्लबिंग करने की बात करें। तो एक मेजर फैक्टर ये है और उसका दूसरा फैक्टर से कोरिलेट करना होगा कि चंडीगढ़ में लगातार कोरोना के 2 बड़े केसेस लगातार आए हैं। देखिए, 1 दिन पहले की मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में 33 कोरोना के केसेस आए थे और वहीं कल की मैं बात कर रहा हूँ तो कल चंडीगढ़ में 17 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए थे, जो कि एक बड़ी संख्या है। इसी चीज को देखते हुए देखिए लगातार बड़े केसेस संख्या अगर हम बात करें 1, 2, 3 केसेस मैनेजेबल होते हैं, पर अचानक से ही 33 और 17 केसेस चंडीगढ़ में आना एक चिंता का विषय है और इस चिंता को चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट किया और मानते हैं कि एक सिनेरियो बन सकता है कि अगर 31 दिसंबर की रात को ढील दी गई तो ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ ने अपनी तरफ से सख्ताइयां शुरू कर दी है, चाहे हम बात करें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स को वेकेंट रखने की कोशिश की जा रही है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को बोला जा रहा है कि अगर आपके घर में फैसिलिटीज है तो अपने घर में रहिए, अगर आपके घर में वो फैसिलिटीज नहीं है तो आपके लिए हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाया, वहां पे जाइए। नए आइसोलेशन सेंटर्स को भी धीरे धीरे दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है कि अभी चंडीगढ़ में सिर्फ एक जहां आइसोलेशन सेंटर है तो वहीं दूसरा आइसोलेशन सेंटर 3 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन धीरे धीरे तैयारियां कर रहा है, वो एक हम कहेंगे प्रिपेयर्डनेस मोड में है कि अगर बाई चांस किसी कारण चंडीगढ़ में 3rd वेव आती है तब वो अपने पास रेडी रहे, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे मेडिकल बेड्स की बात हो, चाहे डॉक्टर्स की बात हो, उन सभी में कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पहले ऑर्डर दिए गए थे कि 1 जनवरी से किसी भी पब्लिक प्लेस में या फिर प्राइवेट प्लेस में जहां पर भी मास गैदरिंग हो सकती है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो बार्स हो, चाहे क्लब्स हो, इन सब में एंट्री के लिए डबल डोज मैंडेटरी कर दी गई थी या फिर जिनकी 2nd डोज पेंडिंग ना हो, मतलब कि वो सभी लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है या इन प्रोसेस में है, उन सबको एक ढील दी गई थी या हम कहें कि एक्सेप्शन दिए गए थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को वैक्सीनेट करें। पर अब ये कदम 1 दिन और पहले बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज जो एक बहुत बड़ी गैदरिंग एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मली नए साल हर कोई मनाना चाहता है, हर कोई एंजॉय करने घर से बाहर निकलता है, तो चंडीगढ़ प्रशासन ये रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्होंने देख लिया कि चंडीगढ़ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 33 और 17 केसेस एक बड़ी आंकड़ा है चंडीगढ़ के लिए, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये स्टेप 1 दिन बढ़ा दिया है। हम इसे एक अच्छा स्टेप भी माने, क्योंकि देखिए न्यू ईयर पार्टी में गैदरिंग होगी, हम सबको पता है, और इस चीज को नजरअंदाज करना खुद चंडीगढ़ प्रशासन की बेवकूफी होती है और चंडीगढ़ प्रशासन ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए कदम उठा लिया है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू नहीं इम्पोज किया है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जहां एक सख्ताई दी गई है तो एक ढील भी रखी गई है अभी, अगर केसेस को देखते हैं। जी बिल्कुल अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामले बढ़ रहे हैं इनको लेकर के हमने पहले भी चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि जिस तरीके से 31 दिसंबर को जो क्राउड जो गैदरिंग होगी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कोरोना को एक दावत के रूप में माना जा सकता है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ के लोग इस नियम को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद अहम है, आज रात का, और ऐसे में वो जो पार्टियां करने वाले थे और उसके पहले ये जो नियम लागू हो गया, तो किस नजरिए से ले रहे हैं उसको? देखिए, लोगों के अगर हम कहें कि ऑर्डर्स अचानक से कल रात को आए हैं, तो आज लोगों को इनकी अगर हम कहें कि ऑर्डर्स स्प्रेड होंगे, लोगों को पता चलेगा। देखिए, साथ-साथ ऑर्डर्स के साथ गाइडलाइंस भी कि हर एक बंदा
जो बिना, अगर आप सीधे तौर पे कहें कि बिना वैक्सीनेशन के कहीं भी मिलता है तो ₹500 पर पर्सन फाइन चार्ज किया जाएगा। तो अब इस बात से देख लीजिए, ₹500 पर पर्सन जब ये क्लब किया जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो क्लब ओनर्स भी ये कोशिश करेंगे कि जो भी उनके पास है उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक की जाए। ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यहाँ पे जो क्लब ओनर्स है वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर नहीं आ सकते, चाहे होटल हो चाहे मॉल्स हो, वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर नहीं आ सकते। उनको बाकायदा चेक करना होगा कि उनके पास दोनों डबल डोज की सर्टिफिकेट हो, या फिर जो फर्स्ट की उनकी सर्टिफिकेट है उसमें जो सेकंड है वो ड्यू ना हो। ये चीज भी है। देखिए, अगर आपने फर्स्ट सर्टिफिकेट भी लगाई हुई है, कि हमने देखा है कि मेजॉरिटी लोगों ने पहली वैक्सीनेशन की डोज लगा ली है, पर सेकंड डोज ज्यादातर लोगों की ड्यू है। किसी ना किसी कारण से अगर बोले, या फिर हम कहें कि कोरोना की सेकंड वेव खत्म हो गई, लोगों में डर कम हो गया, या लोगों के पास टाइम नहीं, तो कई अलग अलग रीजंस थे जिस कारण लोगों ने अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाई है। तो उनके ऊपर भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिनकी भी सेकंड डोज ड्यू है उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक तरह से कई स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स काफी ज्यादा, अगर हम कहें कि लाभदायक होंगे, क्योंकि वो सभी लोग जिनकी डोजेस पेंडिंग है, जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं लगाया, वो नहीं जाएंगे। तो एक रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा घट जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क में वही लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। पर वही जिन लोगों की दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी है, या फर्स्ट वैक्सीन के बाद सेकंड वैक्सीन ड्यू नहीं है, तो काफी हद तक सेफ है। तो उनको थोड़ी सी, अगर हम कहें कि उनके लिए रियायत बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, खुद को वैक्सीनेट रखा है, सोशल डिस्टेंस पालन करते हैं। तो एक और चीज का ध्यान रखने की कोशिश करें कि क्लब ओनर्स के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है। प्रशासन को अपनी तरफ से भले ही लोगों की सेफ्टी भी देखने, पर उनको लोगों का कारोबार भी देखना है। बिल्कुल। कि अगर वहां पे भी वो सख्ताई करते हुए नजर आते हैं, तो ये एक मेजर फैक्टर बन जाता है कि कहीं ना कहीं क्लब ओनर्स को, होटलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, अगर बिल्कुल बैन लगता है तो। जी बिल्कुल। अमित, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज का दिन बेहद अहम है लोगों के लिए। लोग आज जिस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाएंगे, ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी आज? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या लोगों की सर्टिफिकेट चेक होंगे कि नहीं। देखिए, कोई भी, अगर हम कहें कि ओनर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, कि ज्यादा ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बने, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि चेक कैसे रखा जाएगा। ऑर्डर कल रात को दिए गए कि 1 जनवरी के हिसाब से, अगर हम कहें कि प्लानिंग टोटली डिफरेंट होती है 31 दिसंबर की रात से, क्योंकि मेन पार्टियां 31 को होके 1 जनवरी की सुबह तक खत्म हो जाती है। तो हम कहें कि वो भीड़ 1 तारीख को नहीं मिलती। पर अब 31 को, क्योंकि पार्टी की बात आ जाती है कि लोग नॉर्मली निकलते हैं, जो लोग क्लब्स कहीं नहीं जाते वो वैसे रात को बाहर निकलते हैं कि 12 दिसंबर, अगर हम कहेंगे 31 दिसंबर की रात को बाहर खड़े होंगे। चंडीगढ़ में कई स्पॉट्स है, चाहे हम अरोमा लाइट पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे युवा है वो रात को इकट्ठे होते हैं, न्यू ईयर का जश्न मनाने के गाने चलते हैं। तो कई जगह छूट, कई ऐसे स्पॉट्स हैं, चाहे हम कहें सितारा का, अगर हम कहें कि प्लाजा बोलते हैं, तो इन स्पॉट्स पे उनको खुद चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया है किसी भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे मास गैदरिंग हो रही है, तो वहां पे अब सवाल ये उठता है कि चेक्स कैसे रखा जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक को चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या वहां पे रिस्ट्रिक्शन प्लेस की जाएंगी, ये हमें आज ही क्लियर हो पाएगा। पर मेजर स्टेप उठाया गया, और हम ये कह सकते हैं कि एक सराहनीय स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप से कहीं ना कहीं उन लोगों को एटलीस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी जो, जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, और जिन लोगों ने लगाई है उनको भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और उनसे दूसरे लोगों को होने का खतरा रहता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, चंडीगढ़ से संवाददाता जो राजधानी लाइव में रुक करेंगे अगली खबर का। 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण में और ज्यादा तेजी आ सकती है। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू रही है, और पुलिस ने 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब सहित किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न पार्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर भीड़ जमा हो सकती है। इससे कोरोना संक्रमण में और ज्यादा तेजी आ सकती है। इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हो सकती है, लेकिन इसमें मैं ये एक साइंटिफिक बयान आना चाहिए, और डॉक्टर्स का अधिकार होता है वो नहीं चाहते कि कोई वायलेंस बने, या कोई ऐसे नहीं कि किसी की एक फेस्टिविटी है उसे स्पॉइल करने की बात है। ये उनके ही तंदुरुस्ती के लिए है, उनके ही सेफ्टी के लिए है, और स्वाभाविक है कि हर कोई एक अच्छे माहौल में रहता है, मूड में रहता है, तो मूड खराब करने की कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर हम मास्क पहने जो भी गवर्नमेंट से लगा हुए निर्बंध है उसी का पालन करें तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मुंबई में भी देखने को मिल रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं मामले, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये जो कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं और आज 31 दिसंबर है, ऐसे में लोगों को सेलिब्रेशन करने के लिए भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं, भीड़ जो होती है वो उमड़ती है आज रात को। ऐसे में जिस तरीके से जो ये नियम और कानून बनाए गए हैं और लगाए गए हैं, इसको मुंबई और महाराष्ट्र की जनता किस नज़रिए से ले रही है? देखिए, जिस तरीके से हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं पिछले 24 घंटे में अगर सिर्फ मुंबई पर नजर डालें तो 3,671 कोरोना संक्रमण पाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में आंकड़ा 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा हुआ है, जिसे लेकर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल आनंद फानन में 2 से 3 बैठक ट्रांसपोर्ट के साथ बैठक किया। उन्होंने बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ उन्होंने बैठक किया और जो जिला स्तर के जो अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है कि 31 और 1 जनवरी को जितनी भी पार्टियां जो होती थी उन्हें किया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस को इसकी जवाबदारी दी गई है कि आप जो है कि नियमों को सही तरीके से पालन कराएं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में मरने वालों की बात करें तो योगेंद्र 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों की जो नाराजगी है वो कहीं न कहीं देखी भी जा रही है कि उन्होंने 2 सालों तक जो है कि कोरोना के चलते जो है कि कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि अब स्थिति सही है और 31 सहित न्यू ईयर उन्हें मनाने का मौका मिलेगा, लेकिन हालात खराब हो रहे थे जिसके चलते कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। जी मुरारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है देश की, और ऐसे में आज ये माना जाता है कि आज एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और जिससे क्योंकि लोगों का खर्चा भी चलता है, लोगों के घर चलते हैं, तो ऐसे में अर्थ जगत में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या आकलन किया जा रहा है इसका? देखिए, इसे खास करके अगर मुंबई की बात करें, अब मुंबई हो गया, पुणे, नागपुर, नासिक, महाराष्ट्र के जो 4-5 सिटी हैं, इसमें मुंबई में एक उद्योग का सबसे अच्छा बिजनेस होता था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हों, होटल रेस्टोरेंट होते हो या फिर सार्वजनिक पार्टियां होती हो, इसमें एक अच्छा बिजनेस होता था और कुछ लोगों के बिजनेस साल भर रोजी रोटी के जरिया भी बनते थे। लेकिन जिस तरीके से परिस्थिति पैदा हुई है, ऐसी परिस्थिति में अगर इसे रोका नहीं गया तो दिन दूर नहीं होंगे कि जब अस्पतालों में बेड नहीं होंगे और शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक त्राहिमाम मचेगा, क्योंकि इसी मुंबई शहर में पुराने दो हालातों लहरों जैसे एक बार फिर से नजारा देखने को मिल सकता है अगर लोग और सरकारें सतर्क नहीं हुई तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई से संवाददाता। तो राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।